हेलो स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कितना तक किया था? मीन मीडियन मोड है ना, सेंट्रल टेंडेंसी का उतना तक किया था। सो आज हम करेंगे बार ग्राफ, ठीक है ना। बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। सो उसके लिए हमको पहले जानकारी चाहिए कि बार ग्राफ का यूजेस क्या है, ठीक है ना। सो फर्स्ट राइट डाउन यूज ऑफ बार ग्राफ विथ डिफरेंट पर्पस। यूज ऑफ बार ग्राफ with a different purpose. Bar graph can be used for finding the measure of central tendency. Central tendency. Central tendency. Also, as we know, the observation with the more frequency is the mode. Hence, the bar with the tallest tallest height must be the mode of the data. The mode of the data. अच्छा. Bar graph can be used for finding the measure of central tendency also. So central tendency find करने के लिए भी हम bar graph use करते हैं. As we know, the observation with the more frequency is the mode. Hence, the bar with the tallest height must be the mode of the data. मतलब बार ग्राफ पे हम क्या देखते हैं, जो टॉलेस्ट बार होता है ना, कौन सा टॉलेस्ट है और कौन सा लोएस्ट है, वो हम चेक करते हैं। मतलब उनसे पता चल जाता है कि उसका मोड कितना होगा, मतलब कितना ज्यादा स्टूडेंट, जिस कारण हमने वो बार ग्राफ ड्रॉ किया है, उसका हाई स्कोर और लोएस्ट स्कोर कितना है, वो हमको पता चल जाता है बार ग्राफ से। अभी देखो बार ग्राफ क्या है। बार ग्राफ it is the representation
of data with the use of bars of the same same width and the length of bars depends upon the number of frequency अच्छा मतलब it is the representation of data with the use of bar of the same width and length of bars depend upon the number of frequency. बार का मतलब क्या होना चाहिए, उसका breadth and length क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो हम ड्रॉ करेंगे और उसका क्या डिपेंड क्या करेगा, जिसका उसका लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है ना। कितना फ्रीक्वेंसी उतना वो लेंथ होगा, लेकिन उसका ब्रेथ, सभी का ब्रेथ सेम होना चाहिए। और उन लोगों का जो बार होगा ना, उसका डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। मतलब एक अगर 5 डिफरेंस में एक बार है तो सेम डिफरेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल करते हैं हम। आप लोग स्केल से ड्रॉ करना, मेरे पास यहाँ पे तो स्केल से मैं कर नहीं पाऊंगी। आप लोग पूरा अच्छे से मार्क करके करना, ठीक है ना। ग्राफ, अगर ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ कॉपी में करने से अच्छा होगा, और नहीं तो अगर सिंपल अगर सिंगल कॉपी में कर रहे हो व्हाइट पेज में, तो आप लोग अच्छे से स्केल से मार्क करके करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लेती हूँ मैं, यहाँ पे स्केल से करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक ले रही हूँ, ठीक है ना। ये एक्यूरेट होना चाहिए, पूरा स्केल से अच्छे से करना, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो, बार ग्राफ जो ड्रॉ करोगे ना, वो भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जितना गैप दोगे, उतने गैप, उतना ही, जितना ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक, उतना ब्रेथ में ही बार लोगे। वो बार का ब्रेथ भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। सो अभी पहला क्वेश्चन एक ले रही हूँ, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है और टाइप्स ऑफ म्यूजिक है, ठीक है।
तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और इस तरफ होगा टाइप्स ऑफ म्यूजिक, सो हिप हॉप ऐसे करके है, तो ये है टाइप्स ऑफ म्यूजिक, टाइप्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना। अभी देखो पहला बार हमको दिया गया है 12 तक, पहला बार दिया गया है हमको 12 तक। ऐसे करके बार लेना है। और नेक्स्ट दिया गया है 8 तक, तो 8 यहाँ पे है, तो इस लाइन में आना चाहिए। और गैप आप लोग सेम रखना, एक बार से दूसरे बार तक गैप सेम रखना, ठीक है ना। और एक दिया गया है 7, मेरा पूरा एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं किया है ना, जस्ट मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग स्केल से यूज करके अच्छे से करना, ठीक है ना, एक्यूरेट मार्किंग करके डिस्टेंस पूरा सेम सेम करके करना। और अच्छा होगा अगर आप लोग ग्राफ कॉपी यूज करें, तो ग्राफ कॉपी यूज करने से पूरा सब एक्यूरेट हो जाता है, काउंट करने की जरूरत नहीं है स्केल से, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो इसमें क्या है, ये क्या है 12 तक है ना, ये 12 तक क्या दिया गया है, हिप हॉप, हिप हॉप टाइप्स ऑफ म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया गया है ये क्लासिकल है, मतलब कितने स्टूडेंट क्लासिकल सॉन्ग यूज करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फेवरेट टाइप्स ऑफ म्यूजिक मतलब कितने स्टूडेंट का फेवरेट है, और ये है रॉक। और यहाँ पे ऊपर लिख दो फेवरेट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, फेवरेट फेवरेट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, मतलब कितने स्टूडेंट का हिप हॉप पसंद है, कितने स्टूडेंट को क्लासिकल पसंद है, कितने स्टूडेंट को रॉक पसंद है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि हिप हॉप कितने स्टूडेंट को पसंद है, 12 स्टूडेंट को, तो 12 स्टूडेंट को हिप हॉप पसंद है, ठीक है ना। और क्लासिकल कितने स्टूडेंट को पसंद है, 8, एंड रॉक कितने स्टूडेंट को पसंद है, 7। सो यही है बार ग्राफ, ठीक है ना, यही है बार ग्राफ। सो ऐसे ही बार ग्राफ होगा। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, डबल हो जाता है, सिर्फ दो दो आ जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, इसमें क्या है, दिस इज द सेम, दिस इज द
same as the bar graph, as the bar graph, just the two bars, just the two bars are joined off to represent two data on the same graph, on the same graph. This is used to compare certain information. Compare certain information. अच्छा, बार ग्राफ हम कब यूज करते हैं? अगर कोई दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। अगर कोई एक क्लास के स्टूडेंट का हम जो टेस्ट लेते हैं, दो टेस्टों का अगर हम कंपेयर करें कि फर्स्ट टेस्ट में कितना नंबर मिला है और सेकंड टेस्ट में कितना नंबर मिला है, तो उसका अगर हम जो बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो डबल बार ग्राफ होगा, क्योंकि एक होगा उसका फर्स्ट टेस्ट का, सेम स्टूडेंट का होगा, एक होगा उसका फर्स्ट टेस्ट का और सेकंड बार ग्राफ होगा उसका सेकंड टेस्ट का। तो वो कंपेयर करने में हम लोगों को क्या होता है, इजी होता है कि उस स्टूडेंट का कितना इम्प्रूव हुआ है। अगर फर्स्ट टेस्ट में कोई स्टूडेंट का फर्स्ट टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ, सेकंड टेस्ट में अच्छा होगा, तो देखने में पता चल जाता है कि जो पहला वाला है वो छोटा बार ग्राफ है और सेकंड वाला क्या है, ज्यादा टॉलेस्ट है ना, हाइट ज्यादा है, तो उससे पता चलता है कि सेकंड में उसका इम्प्रूव हो रहा है। और कोई स्टूडेंट का क्या होता है कि फर्स्ट टेस्ट अच्छा है लेकिन सेकंड टेस्ट में खराब हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि उसके इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो पढ़ाई में कम दे रहा है। तो वो जो डबल बार ग्राफ है, सो कोई एक चीज का कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। सो एक लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे कर्नाटका है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, और तमिलनाडु है। तमिलनाडु है, ठीक है ना। मतलब क्या, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन टू स्टेट गिवन बिलो इन डबल बार ग्राफ। मतलब कर्नाटका एंड तमिलनाडु में वाइल्ड एनिमल कितना तक मिलता है, कितने कितने मात्रा में मिला जाता है, वो देखना है, ठीक है ना। सो उसके ऊपर हमको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट तो वाइल्ड एनिमल लायन कितना है, कर्नाटका में 20 एंड तमिलनाडु में कितना है, 18 है। एंड फिर टाइगर कितना है, 16 है कर्नाटका में, एंड तमिलनाडु में कितना है, 20। और एलिफेंट कितना है, 30। ये क्वेश्चन है, ऐसे बनाया गया है क्वेश्चन बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ के लिए। तो इसके ऊपर हम एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज में जाती हूँ।
तो देखो, पहले तो एक ले लो, हमको पहले तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी हमको ये 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ और 5 करके ले रहे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, 40 तक ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमको 10 करके। अभी यहाँ पे लायन है, टाइगर है एंड एलिफेंट है ना। सो पहला क्या दिया गया है, पहला जो कर्नाटका में कितना है, लायन 20 तक है ना, तो 20 तक लो। तो 20 तक लेना है, ये 20 तक आ गया, ठीक है। अभी ये अलग कलर से करते हैं, अलग कलर से करने से अच्छा होता, ठीक है। ये रेड से कर देते हैं। सो कर्नाटका ब्लैक में कर रही हूँ और तमिलनाडु रेड, ठीक है ना। अभी तमिलनाडु में कितना दिया था, 18, सो 20 से थोड़ा कम है ना। सो ये हो गया तमिलनाडु का। नेक्स्ट कितना था, टाइगर कितना है, ये लायन है। नेक्स्ट कितना है, टाइगर 16 है ना। सो 16 15 से थोड़ा ज्यादा होगा। सो ये आ गया कर्नाटका का। ये आ गया कर्नाटका का। और नेक्स्ट कितना है, तमिलनाडु में कितना है, 20 है। तो 20 यहाँ से होगा, है ना। ये हो गया टाइगर। और एलिफेंट कितना है कर्नाटका में, 30। सो 30 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो सॉरी, हो गया, ब्लैक होना चाहिए। सो क्या होगा, 30, है ना। ये 30 है। मेरा पूरा एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि मैं रफली कर रही हूँ, है ना। आप लोग स्केल से अच्छे से करना। और नेक्स्ट कितना है, तमिलनाडु में एलिफेंट कितना है, 25, 25। ये हो गया 25। अच्छा, अभी देखो ये क्या क्या है। पहला ये तो लायन है और ये क्या है, टाइगर का है ना। और ये क्या है, एलिफेंट है, एलिफेंट। एलिफेंट, ठीक है। सो ये था क्या, डबल बार ग्राफ, है ना। ये था डबल बार ग्राफ, मतलब कंपेयर किया गया है टू स्टेट का, कितना वाइल्ड एलिमेंट है
उसके ऊपर कंपैरिजन हुआ है, और यहाँ पे है नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल, नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल। सॉरी, सो ये हो गया हम लोगों का बार ग्राफ। सो ये कंपेयर करने में इजी हो जाता है, ठीक है ना। बार ग्राफ भी इजी है, लेकिन ये क्या हो जाता है कि कोई दो चीज को अगर कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमको इतना तक ही चाहिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कितना तक है देखो, एक्सरसाइज 3.3 का नंबर 1 जो है वहां पे ड्रॉ किया गया है, नंबर 2 में भी आपको ड्रॉ कर दिया है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उस सवालों को आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है ना। और नंबर 3, 4 एंड 5 ये 3 दिया गया है आपको ड्रॉ करने के लिए। पहला वाला तो 3 नंबर बार ग्राफ दिया है, वो आप लोग कर पाओगे बार ग्राफ। 4th वाला दिया है डबल बार ग्राफ करने के लिए दिया गया है, क्योंकि वहां पे दो चीज कंपेयर करने के लिए दिया गया है, जो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म परफॉर्मेंस हुआ है एग्जाम, उसके ऊपर स्टूडेंट को कितना स्कोर मिला है उसके ऊपर। सो 4th वाला आप लोगों का है डबल बार ग्राफ, और 5th वाला भी आप लोगों का क्या है, डबल बार ग्राफ ही है, वो भी दो चीज कंपेयर करके किया गया है। तो आप लोग 3.3 एक्सरसाइज खुद से ही कर पाओगे, क्योंकि ये इजी है, क्योंकि मैंने दिखा दिया है कैसे बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो उसके रिलेटेड ही आप लोगों का सब क्वेश्चन है। पहला जो 1 और 2 है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, उसका तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आंसर निकालना है। जैसे पूछा गया है नंबर 1 में, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सो यहाँ पे देखना है कौन सा सबसे हाईएस्ट बर्ड है, किसका है, कैट्स का है ना, तो वो कैट्स का क्या हो जाता है, पॉपुलर पेट हो गया, ठीक है ना। और हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज ए पेट, तो चिल्ड्रन के पास, कितने चिल्ड्रनों के पास डॉग है, देखो कितना है, डॉग के ऊपर कितना तक गया है, 8 तक गया है ना हाइट। सो 8 स्टूडेंट के पास कितना है, 8 स्टूडेंट के पास डॉग एज ए पेट है। तो वैसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। सो वो इजी है, तो आप लोग खुद से ही कर पाओगे। सो ये होमवर्क रहा, होमवर्क एक्सरसाइज 3.3, और आप लोग ये होमवर्क करके मुझे प्लीज दिखाना। ये एक्सरसाइज 3.3 बार ग्राफ, अगर हो सके तो आप लोग ग्राफ कॉपी में करके मुझे दिखाना। सो आप लोगों को भी इजी होगा और मुझे भी समझने में इजी होगा। और नहीं तो आप लोग स्केल यूज करके भी कर सकते हो। स्केल यूज करने से थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, टाइम भी बहुत लग जाता है स्केल यूज करके करने से व्हाइट पेज में। तो अच्छा होगा कि आप लोग बार ग्राफ में वो ड्रॉ करो, ठीक है ना। अच्छा, सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो बाकी है 3.4 वो मैं करवाऊंगी, प्रोबेबिलिटी को ऊपर है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसके ऊपर मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। सो आज आप लोग इतना तक ही करो और मुझे होमवर्क करके दिखाना, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।